नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि त्याग क्यों जरूरी है। दोस्तों, अपने जीवन में जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में त्याग का महत्वपूर्ण स्थान है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी त्याग करना आवश्यक है। त्याग हमें आंतरिक शांति और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों त्याग जरूरी है। गौतम बुद्ध के समय में अनेक लोग उनके उपदेशों और शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। इन शिष्यों में से एक भिक्षु, जिसे ध्यान और साधना में गहरी रुचि थी, एक दिन ध्यान के लिए जंगल में गया। जंगल में ध्यान करते समय उसकी नजर एक चमचमाती वस्तु पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह सोने की मुद्राएं थीं। ये मुद्राएं किसी ने खो दी थीं और भिक्षु के पास आ गईं। भिक्षु को अचानक मन में विचार आया कि इन मुद्राओं का क्या किया जाए। उसे पता था कि एक भिक्षु के रूप में उसे धन और संपत्ति का मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इन सोने की मुद्राओं की चमक और मूल्य ने उसे थोड़ा विचलित कर दिया। भिक्षु ने सोचा कि इस मुद्दे का समाधान बुद्ध ही बता सकते हैं। वह तुरंत सोने की मुद्राएं लेकर बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे यह सोने की मुद्राएं मिली हैं, मैं इन्हें क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें फेंक दो। भिक्षु ने सोचा कि यह कितना सरल है। उसने तुरंत सोने की मुद्राएं फेंक दी और बुद्ध के पास लौट आया, लेकिन उसके मन में अब भी मुद्राओं का विचार चल रहा था। उसकी आंखों में अब भी सोने की चमक थी और मन में उन मुद्राओं का भार था। उसने महसूस किया कि उसने तो केवल बाहरी रूप से मुद्राओं को त्यागा है, लेकिन उसका मन अब भी उनसे बंधा हुआ है। बुद्ध ने भिक्षु की मनःस्थिति को भांप लिया और कहा, जब तुमने मुद्राओं को फेंक दिया तो क्यों अब भी तुम्हारा मन उन पर अटका हुआ है? भिक्षु ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने मुद्राएं तो फेंक दी हैं, लेकिन मेरा मन अब भी उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। बुद्ध ने समझाया, सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों को त्यागने में नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करने में है। तुमने मुद्राएं फेंक दी, लेकिन तुम्हारा मन अब भी उनसे जुड़ा हुआ है। यह बंधन तुम्हारे मन का है, जिसे तुम्हें तोड़ना होगा। भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने मन को उस मोह और आकर्षण से मुक्त करना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर और शांत बनाओ। जब तुम अपने मन को पूरी तरह से मुक्त कर लोगे तो बाहरी वस्तुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भिक्षु ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखा और अपने ध्यान और साधना को और गहराई से करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने मन को स्थिर और शांत बनाया और अंततः उन सोने की मुद्राओं का आकर्षण समाप्त हो गया। उसने महसूस किया कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति भीतर से ही आती है, बाहरी वस्तुओं और संपत्ति से नहीं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी चीजों का त्याग करने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का त्याग और शुद्धिकरण। गौतम बुद्ध ने इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सिखाया कि सच्ची शांति और स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने मन के बंधनों को तोड़ देते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं।